हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ 3:30 इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप। उठने के बाद मैंने पानी जो है वो गर्म किया है। ये जल्दी ही आपकी बॉडी को अवेक कर देता है। सिप बाय सिप आप इसको ड्रिंक करते हैं। ये पीने के बाद जो है वो मैंने शावर लिया, मैं फ़्रेश हो गई और उसके जस्ट बाद मैंने मेडिटेशन किया हाफ़ एन आवर का। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको नेगेटिविटी से डील करने में आपको स्ट्रेंथ देता है, पीस प्रोवाइड करता है, फोकस प्रोवाइड करता है। तो मेडिटेशन इन अर्ली मॉर्निंग इज़ बेस्ट। तो विद कृष्णा ब्लेसिंग हम अपने दिन को यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत देर हो गई थी, 1 घंटा के अराउंड हो गया था मुझे जागे हुए। तो चाय पीने के बाद जो है वो मैंने जो पहले दिन करंट अफेयर अपना लिखा था, मतलब कि द हिंदू से जो नोट्स बनाए थे मैं सबसे पहले उनको रिवाइज़ कर रही थी। अर्ली मॉर्निंग में रिवीजन जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, तो मैंने इस वजह से टाइम चूज़ कर रखा है अपना। उसके बाद मैंने अपने ऑप्शनल फ़िलोसफी को पहले जो है वो रिवाइज़ किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे थोड़ा सा जो टाइम है वो आगे होने लग गया था। ये 5 बजे के अराउंड का टाइम हो गया था। देन आई स्टार्ट मिडीवल इंडिया, वही जो पहले कल की थी उसी को मैंने रिवाइज़ किया। यहाँ पे मुगल्स आपको याद होगा कि मैंने पहले दिन किए थे। उसके बाद जब थोड़ा सा ये रिवीजन हो गया तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने करंट अफेयर विज़न आईएएस की मैगज़ीन से करना शुरू कर दिया था। ये जो था ये मई का करंट अफेयर था। उसके बाद जो है मुझे कहीं पे जाना था और मुझे इतनी भूख नहीं थी, तो इस वजह से ब्रेकफास्ट में सिर्फ जो है वो मैंने एक मैंगो लिया और मैं चली गई। सो इट्स 6:20 और मैं जा रही हूँ। अभी जगह नहीं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, बट हर संडे को मेरा मॉर्निंग में यहाँ पे जाना होता है। 8 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना है, इस वजह से इतनी जल्दी मैं यहाँ से निकली हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं रिवील करूँगी कि मैं हर संडे को कहाँ जाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो मैं निकल चुकी थी अपने डेस्टिनेशन के लिए। यहीं पे बीच में ऑटो में मैंने अपना फ़िलोसफी ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझे वहाँ जाने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने आधा चैप्टर कर लिया। यहाँ पे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई थी, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं कहाँ संडे को जाती हूँ। मैं वहाँ से जब घर वापस आई तो पता चला मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो आते ही मैंने लंच प्रिपरेशन शुरू कर दी थी सबके लिए। तो फिर प्रिपरेशन के बाद मुझे नींद आ चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग 3:30 से मैं उठी हुई थी। तो सबको लंच कराने के बाद जो है वो मैंने हाफ़ एन आवर का नैप लिया। एंड देन मेरे पास अभी न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर नहीं ड्रॉप कर रहे, तो मैं पीडीएफ से जो है वो द हिंदू रीड कर रही थी। द हिंदू रीड करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे या फिर जो करंट अफेयर था वो मैंने सारे नोट्स बनाए, और उसी के साथ जो भी ऐसी न्यूज़ थी उसको नोट करने के बाद मैं उससे गूगल सर्च करती हूँ, और जो भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे साथ के साथ नोट करती रहती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी उसका क्योरा का। तो वहाँ पे जो है वो एक गर्ल है, वो बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग, डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो आंसर राइटिंग करती है। आप वहाँ जाके 5 to 6 मिनट्स में इजीली जो है वो एक आंसर राइटिंग अपनी कर सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। एक जो करंट अफेयर था वो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड आज ही द हिंदू में आ रखा था, तो मैंने मेंस का क्वेश्चन निकाला और उसकी आंसर राइटिंग यहाँ पे शुरू कर दी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। इसमें बेसिकली पूछा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द नीड्स, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है, एक बार आप खुद इसको एनालाइज कीजिए, और अगर आपके पास कोई है सजेशन इससे रिलेटेड, या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या और फॉर्मेट में ऐड कर सकती थी या फिर क्या पॉइंट्स में ऐड कर सकती थी, तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, वो ज़रूर कीजिए। और उसी के साथ जो मैं क्योरा का लिंक आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। वहाँ पे डेली आप एक आंसर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उससे आपका अच्छा खासा एक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो है जो पॉइंट्स मुझे एडिशनल लगे वो मैं इसमें नोट करती गई। अब टाइम थोड़ा शाम का हो चुका था। मैं एक हर्बल कॉफ़ी लेके आई हूँ, बिकॉज़ मैं टी और कॉफ़ी जो है वो क्विट करना चाहती हूँ, तो आज मैं इसका ट्रायल कर रही हूँ कि ये कैसी है। उसके बाद जो है वो मैंने अपने 2022 के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को निकाला और मैंने इसका एनालिसिस शुरू किया कि मुझसे क्या मिस्टेक ऐसी रही कि जिसकी वजह से मैं थोड़े से मार्क्स से रह गई। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस लिख रही हूँ, और ड्रॉबैक्स वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस और ड्रॉबैक्स लिखने में मेरा 1-1.5 घंटा लग गया था, और मेरा मूड यहाँ बहुत ख़राब हो गया था। बिल्कुल इतनी सिली मिस्टेक, इतनी छोटी मिस्टेक्स। तो मैं एक्सरसाइज करने चली गई थी टेरेस पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ उससे कि हाँ चलो जो गलतियाँ करी, जो ड्रॉबैक्स है मैं उसको डेली की डेली रीड करती हूँ। एनालिसिस जो मैंने देखा हुआ था
वो मैंने अच्छे से किया है। अब दोबारा इम्प्लीमेंट कीजिए कि मुझे थोड़ा सा नोट्स मेकिंग पे, अपने सेल्फ नोट्स मेकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ आप सोच रहे हैं कि खाली एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री वगैरह का करके हो जाएगा, या फिर करंट अफेयर की मैगज़ीन जो इंस्टीट्यूट्स की आती है उससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो मैं मॉर्निंग में एजुकेशनल वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ, उसका कंटेंट मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। कंटेंट जब धीरे से यहाँ पे तैयार हो गया था कम्प्लीटली, तो उसके बाद मैं उस कंटेंट के खुद अपने करंट अफेयर्स बनाती हूँ। तो ये वाली वीडियो जानी थी, तो इसका जो है मैंने यहाँ पे नोट्स अपने बना लिए थे। ऑफलाइन में थोड़ा मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही नोट्स मेकिंग कर रही हूँ, सारा का सारा सन स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देखिए। वो एक तरीके से मैं अपने नोट्स ही वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरे पूरे करंट अफेयर के नोट्स बन चुके हैं। उसके बाद जो है वो मुझे एक मॉडर्न इंडिया का आंसर राइटिंग करना था, बट शुभम कुमार की मैंने देखा, बट GS1 का मुझे एक भी आंसर नहीं मिला। मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाहती थी आंसर राइटिंग के लिए, बट नहीं था कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही लिखना शुरू किया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। यहाँ पे बेसिकली यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज जो था उसके राइज एंड ग्रोथ से रिलेटेड पूछा गया था। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज भी थी। तो हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं कल वाले व्लॉग में आपको दे दूँगी, जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले रीड किया स्पेक्ट्रम से और बिपिन चंद्रा से, एंड उसके बाद मैंने इस आंसर राइटिंग को यहाँ पे शुरू किया था। आंसर राइटिंग अच्छी हो गई, बट कंक्लूजन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं आपसे बाद में टिप्स ज़रूर मांगूंगी। फिर उसके बाद मैंने जो मुझे करना है अब सिलेबस, तो मैं प्री और जो मेंस का सिलेबस होता है उसको सामने रख के फिर नोट्स मेकिंग करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती इस बार। ये मैं अभी चांस बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। फिर उसके बाद जो है जो चैप्टर मुझे करना था उसको मैं स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा दोनों से रीड करके उसके नोट्स अपने बनाऊंगी, और यहीं पे हम व्लॉग को ख़त्म भी करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।